उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीएपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर ब्रेक लग गया है। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। बीएपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सलूम्बर से जितेश कटारा को टिकट दिया है, तो वहीं 84 से अनिल कटारा को उम्मीदवार बनाया है। और इसी बीच जो लगातार तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर अब ब्रेक लग गया है। गठबंधन की अटकलें लगातार हो रही थी और ऐसे में बीएपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बड़ी खबर, भारत आदिवासी पार्टी ने डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा सीट से भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। 84 सीट से अनिल कटारा को प्रत्याशी बनाया है। अनिल अभी जिला परिषद सदस्य हैं और वो राजकुमार रोड के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट से चुनाव लड़ेंगे। आदिवासी पार्टी के सिलेक्शन प्रणाली के तहत वोटिंग हुई और वागड़ में बढ़ते जनाधार से उत्साहित बीएपी अकेले उपचुनाव लड़ेगी। बीएपी ने आदिवासी अंचल की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उदयपुर की सलूम्बर और डूंगरपुर की 84 सीट से प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बाद उदयपुर में सियासी जमीन की तलाश में बीएपी। वागड़ की राजनीति में महत्वपूर्ण है उदयपुर जिला। उदयपुर ग्रामीण है, आदिवासी बाहुल्य, लेकिन बीएपी को नहीं मिली सफलता। अब बीएपी नेताओं का मजबूत 84 सीट से ज्यादा फोकस सलूम्बर पर। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील यादव फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, बीएपी ने अपने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से गठबंधन की अटकलें लग रही थी, अब उन अटकलों पर भी ब्रेक लग गया है। बिल्कुल मनीषा, देखिए कि जो आदिवासी अंचल की 2 सीटें हैं, जो उदयपुर की सलूम्बर और डूंगरपुर से 84, इस सीट पर लगातार जो कांग्रेस की कोशिश थी कि बीएपी पार्टी से गठबंधन हो जाए ताकि कांग्रेस को भी सियासी जमीन वहां पर मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक आदिवासी वोट बैंक रहा है, वो धीरे धीरे छिटक कर बीएपी की तरफ जा रहा है। तो उसको लेकर लेकिन तमाम जो अटकलें थी उन पर कल ही विराम लग गया था जब सलूम्बर से प्रत्याशी की घोषणा हुई थी और आज बीएपी ने दूसरा उम्मीदवार जो है 84 से भी घोषित कर दिया है। लेकिन इस पूरी जो सियासी जो खींचतान में अगर प्रभावशाली के तौर पर देखें तो वागड़ क्षेत्र में बाप पार्टी का पिछले लंबे समय से वर्चस्व है वो बढ़ रहा है, क्योंकि 2023 में ही बाप पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद से पहली बार में जो 3 विधायक और 1 सांसद तक बाप पार्टी पहुंच की है, तो कहा जा सकता है काफी प्रभाव है और इस प्रभाव को देखते हुए उत्साहित है बीएपी पार्टी। और अब उदयपुर में, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर, पूरा जो ये बेल्ट है आदिवासी बाहुल्य है, तो 3 जगह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बीएपी ने अपनी जमीन तलाश ली है, यानी वहां से सफलता मिल गई है। लेकिन उदयपुर में अब तक सफलता नहीं मिली थी, अब भी उदयपुर में भी। तो चलिए, फिलहाल और बातचीत के लिए बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोथ हमारे साथ फोनलाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। और अकेले अभी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है बिना किसी गठबंधन के, इसके लिए बधाई भी आपको। जी धन्यवाद। 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आपने कर दिया है, क्या तैयारी है आगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, हमारे जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली जो हम लोगों ने डेवलप कर रखी है, जिसके तहत हमारे वोटिंग के माध्यम से ही उम्मीदवार का सिलेक्शन होता है जी, जिसके तहत सलूम्बर में हमने और 84 2 सीटों पर हमने आज डिक्लेयर कर दिया 2 उम्मीदवार के लिए। जी जी सर, लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी गठबंधन को लेकर भी, उन अटकलों पर भी अब ब्रेक लग गया है? देखिए, ये कह सकते हैं कि बहुत सी अटकलें बात हुई, लेकिन हमारे तक इस प्रकार की कोई बात नहीं आई किसी गठबंधन की किसी पार्टी द्वारा, और हम लोग स्वतंत्र ही लड़ना चाह रहे थे शुरू से। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका। तो 84 विधानसभा उपचुनाव और बीएपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नामों का
ऐलान कर दिया है। तो बीएपी ने 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आदिवासी अंचल की दोनों सीटों से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उदयपुर की सलुंबर और डूंगरपुर की 84 सीट से प्रत्याशियों का ऐलान